Okay, today we are discussing ideal gas equation. Which we derived in the previous class, which was the combination of three gas laws. And those gas laws are Boyle's law, Charles law, and Avogadro's law. Boyle ने कहा था volume is inversely proportional to pressure of gas. ये गैस का वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन क्या कांस्टेंट होना चाहिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर. चार्ल्स ने कहा था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन जब तक क्या कांस्टेंट होगा, प्रेशर. ओके, और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. ओके, जब वो दोनों कांस्टेंट होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. फिर इन तीनों को जब मैंने कंबाइन किया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एंड T और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P है. फिर जब हमने इसको कंबाइन किया, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एंड T, और फिर आइडियल गैस कांस्टेंट बीच में डाल दिया, PV इज इक्वल टू N R एंड देन T. और इस इक्वेशन को हमने बोला दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन. ओके, इसे हमने क्या बोला, आइडियल गैस इक्वेशन. अब इस आइडियल गैस इक्वेशन में आप यहाँ इस आइडियल गैस इक्वेशन में लिखिए जरा, व्हाट इज P. प्लीज राइट डाउन इन आइडियल गैस इक्वेशन. P इज इक्वल टू pressure of a gas. In the ideal gas equation, P is equal to pressure of a gas जिसका क्या होता है यूनिट. जब भी आपने प्रेशर की बात करनी है इन दिस राइट, तो इसका यूनिट होगा पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. राइट, इसी में V इज द वॉल्यूम ऑफ गैस इन PV इज इक्वल टू nRT, और इसका यूनिट होगा हमेशा मीटर क्यूब. N is equal to number of moles of the gas, obviously. R is equal to ideal gas constant. इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो आपको दी होगी 8.31 in our case, और T is the what temperature of the gas. मैं आपको अब बाहर भेज रहा हूँ, दिस लास्ट वार्निंग. जी, मेरे पास क्लास रिकॉर्ड होगी. आई डोंट हैव टाइम टू डिस्कस, आई हैव टू सेंड यू आउट. टेम्परेचर ऑफ द गैस which is in Kelvin. Okay, so these are the units जो हमेशा आपको यूज करनी है. P is the pressure, meter cube volume, और Kelvin is the temperature for this. Ideal gas constant जो है मोल्स की तो कोई यूनिट नहीं होती, आइडियल गैस कांस्टेंट की यूनिट आपको दी होगी साथ. अब इसी में आप कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं. कैलकुलेशंस जो एग्जामिनर आपसे कैलकुलेशंस पूछते हैं इन्वॉल्विंग PV is equal to nRT. अब पहले ये देख लें कि इसकी मैं थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करने लगा हूं. प्लीज सुनिए. बिफोर आई गो फॉर द कैलकुलेशंस ना, आपको एक चीज याद रखनी है कि n क्या होता है. n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स. और आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम लिखें तो मास ओवर mr भी तो होता है नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू व्हाट, m ओवर mr भी तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं तो PV mRT ओवर mr बन जाएगा. ठीक है, ये भी आप इसकी एक फॉर्म है आइडियल गैस इक्वेशन की, वेयर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस नहीं यूज करते, मास ऑफ द गैस और mr ऑफ द गैस होगा हमारे पास. हम ये एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं. दिस इज अगेन एन आइडियल गैस इक्वेशन का एक्सप्रेशन. ठीक है, अगर मैं mr को इधर ले जाऊं, इसी इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज कर लूं, देखो बच्चों, mr इधर ले गया मैं, mRT ओवर PV कर दिया. आप कह रहे हैं ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है जो किसी भी गैस का mr फाइंड करने के लिए यूज की जा सकती है, अगर उस गैस का मास हो, उसका प्रेशर हो, उसका वॉल्यूम हो और उसका टेम्परेचर हो. राइट, इसी को आप एक और चेंज भी कर सकते हैं. देखें, मास पर यूनिट वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी. तो आप कहते हैं इसका मतलब है ये तो mr इज इक्वल टू
या P को मैं इधर ले आता हूँ DRT, ये भी यूज कर सकते हैं एक्सप्रेशन, राइट। सो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसी PV इज इक्वल टू NRT की, जो लिखी हुई आ सकती हैं, तो इसलिए मैंने सारी आपको बता दी कि किसी भी फॉर्म में आ सकता है। अब इसके ऊपर कैलकुलेशंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो एग्जामिनर इसको ना मोल्स के साथ भी मिक्स करते हैं और वैसे भी इसके ऊपर कैलकुलेशन के क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, अ गैस, नहीं, एन आइडियल गैस is placed in a container with following values. Number 1, 1 mole. Number 2, pressure is equal to 1 atm. Number 3, volume, sorry, temperature, 25 degrees Celsius, or find out the volume occupied. ये है बच्चों आपके पास क्वेश्चन। मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। ये कंटेनर है, उसमें गैस है, कोई भी हो सकती है, हाइड्रोजन है या कोई भी है, उसका 1 मोल है। इसका जो प्रेशर है वो इस वक्त 1 atm है। इसका इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री है। ओके, आपको इस वक्त बताना है कि इस गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है, यानी रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे। इन अदर वर्ड्स, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक आइडियल गैस ली मैंने, रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे एक कमरे में रख दी या एक कंटेनर में रख दी। सवाल ये है कि व्हाट वॉल्यूम दिस इज गोइंग टू ऑक्युपाई, ये कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी। आप कहते हैं जी पीवी टू एनआरटी यूज करना है, हम कहते हैं यस। इधर देखो, पीवी इज इक्वल टू व्हाट, एनआरटी। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, एनआरटी ओवर पी, वैल्यूज डाल देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे, 1, और हमेशा कांस्टेंट है 8.31, वो गिवन होगा। व्हाट इज द टेम्परेचर, लेकिन वो केल्विन में डालना है, तो आपको कन्वर्जन भी आनी चाहिए। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में क्या ऐड कर दें तो वो केल्विन बन जाता है, ये कन्वर्जन है। जितने भी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो उसमें क्या ऐड कर दो, 273, तो वो क्या बन जाता है, केल्विन। तो ये कितने केल्विन होगा फिर, 25 प्लस 273, 25 प्लस 273 कितना है, 298। तो वो डालना है बच्चों यहाँ, जो यूनिट्स बताई हैं वो यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर नहीं डाल सकते, किस में डालना है, पैस्कल में। तो फिर एटमॉस्फेयर से पैस्कल भी आपको कन्वर्जन आनी चाहिए। वो क्या है, वो है 1 टाइम्स 10⁵ पैस्कल इज इक्वल टू 1 atm। यानी अगर इतने पास्कल हो तो 1 atm बनता है, ठीक है। 100,000 पास्कल इज इक्वल टू 1 atm, इन अदर वर्ड्स। तो वो भी आ गया 100,000। तो क्या बना बच्चों, इस सारे को करें जरा, क्या आंसर आता है। कैलकुलेटर चेक, चेक बच्चों। सिरी, 8.31 multiplied by 298, 8.31 times 298 is 2,476.38. 0.024, 0.024 मीटर क्यूब। ओके, यही बनता है। ओके, अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं
क्योंकि ये मीटर क्यूब है, मुझे डीएम क्यूब में अगर लाना है तो आपको ये भी कन्वर्जन आनी चाहिए था। देखो बच्चे, अगर आपके पास 1000 सीएम क्यूब हो ना, तो वो बनता है 1 डीएम क्यूब। और अगर आपके पास 1000 डीएम क्यूब हो तो वो बनता है 1 मीटर क्यूब। राइट, ये कन्वर्जन है। 1000 सीएम क्यूब 1 डीएम क्यूब और 1000 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर। यानी इन अदर वर्ड्स 10⁶ सीएम क्यूब जो होता है वो 1 मीटर क्यूब होता है। नो, सबसे बड़ी वैल्यू मीटर क्यूब हो गई, उससे छोटी डीएम क्यूब हो गई, डेसीमीटर क्यूब, और सबसे छोटी कौन है? सेंटीमीटर क्यूब। जी जी, मीटर में ही आपको नहीं, मैं डीएम क्यूब में चाह रहा हूँ इसको। तो डीएम क्यूब में चाह रहा हूँ तो इसको बड़ी से छोटी वैल्यू में आना हो तो आपको होता है मल्टीप्लाई करते हैं, छोटी से बड़ी में जाना हो तो डिवाइड करते हैं। तो ये बन जाएगा 24 डीएम क्यूब। वैसे तो उसमें भी आंसर आ सकता था, लेकिन मुझे आंसर डीएम क्यूब में चाहिए, क्योंकि मैं आपको कोई चीज रिलेट करना चाह रहा था। आपको याद है हम क्या कहते थे? कोई भी ओ लेवल में रट्टा लगाया था एक, कि 1 मोल ऑफ गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या वॉल्यूम ऑक्युपाई करता था? वो हमने यहां से निकाला था कि अगर गैस आइडियल हो तो बाकी सारी वैल्यूज डालो तो 24 डीएम क्यूब आ जाता। अब समझ आई वो क्यों इस तरह था? अगर यही गैस, सेम गैस, अगर आप टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, लेट से वो कह रहा है, ये तो इसको बोलते थे आरटीपी, एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं एसटीपी। गैस वही रहेगी, बाकी कंडीशन वही रहेंगी, टेम्परेचर रूम से स्टैंडर्ड हो जाएगा। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? रूम टेम्परेचर 25 है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर यही सारी वैल्यूज हम दोबारा पुट इन करें एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो वी कितना होगा? देखो वो भी निकाल लेते हैं। V इज इक्वल टू nRT/PV। रुबाशा फिर डालो बच्चे वैल्यूज। 1 टाइम्स 8.31। अब 298 नहीं है, 273 है। 0 + 273 क्या आ जाएगा? 273 केल्विन। राइट, डिवाइडेड बाय व्हाट इज द P? 100,000। कितना आ गया? मैं बताता हूँ क्या कर रहे हैं। ओके जी, 0.0224 होगा मीटर क्यूब। 226। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 22.4 या 22.6 डीएम क्यूब बन जाएगा। ये आपको, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आप बता दूं। अब एसटीपी पे भी वैल्यू जाएंगी। जब वो कहेगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है, तो कितना होगा? 22.4 डीएम। जब वो कहेगा ओरिजिनल वैल्यू पे कितना, रूम टेम्परेचर पे कितना ऑक्युपाई करती है, तो कितना होगा? 24 डीएम। और ये दोनों हमने कहाँ से निकाले? ये दोनों हमने इसी से निकाले हैं, पीवीजी में गैस को आइडियल कंसिडर करके। आप जब भी उसकी बाकी की वैल्यूज डालोगे, जो एक अननोन होगी वो आपके पास आ जाएगी। समझ आ गई? अब कुछ कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस में आपको कराने लगा हूं। राइट, कोई क्वेश्चन है तो अभी तक पूछे, वरना मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। राइट, कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी क्या है, कहां से हमने डिराइव किया है, उसको यूज करके कैसे कैलकुलेशंस करते हैं। इज इट क्लियर? एनीथिंग? ओके, अब ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। लुक एट दिस। अब इसमें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज होगा, या जो मैंने डिफरेंट फॉर्म्स आपको दी हैं, जो इसमें कभी मैथ्स निकालना होगा, कभी एमआर, जो सबसे ज्यादा कॉमन आता है वो शुरू में पहले सिर्फ मैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर इसके साथ मोल्स को मिक्स करेंगे। ठीक है, जो एग्जाम में करते हैं एग्जामिनर वो यही करते हैं, या वो सीधे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या पहले नंबर ऑफ मोल्स पूछते हैं और फिर उसको पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सो पहले हम मोल्स के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लिखें जरा। A gas occupies a volume of 300 cl cube. 1.22 gram is the mass. Sorry, ये hydrogen gas. Hydrogen gas occupies, not a gas, hydrogen gas occupies a volume of 300 cm cube. 1.22 gram is the mass of the gas.
at a temperature of 20 degrees Celsius. What is the pressure? Okay, go ahead. जी, कन्वर्जेंस करके सारी वैल्यूज डालनी है, वही यूनिट्स जो आपको बताई हैं वही यूज कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं यूज कर सकते। सीएम क्यूब नहीं कर सकते, इसको किस में डालना होगा? मीटर क्यूब में। सेल्सियस नहीं, डिग्री सेल्सियस नहीं यूज कर सकते, केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। मैथ्स तो एज इट इज रहेगा। हो गया बच्चों? जी बच्चों, क्या आंसर है? सुने बच्चे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटीए। सुने बच्चे, जिसमें आपको फाइंड क्या करना है? प्रेशर है, तो एनआरटी ओवर क्या हो जाएगा? वी। नंबर ऑफ मोल्स नहीं है लेकिन मैस है 1.22 को अगर हाइड्रोजन के एमआर से डिवाइड कर दे जो कि 2 होता है तो कितना आता है? 0.6 व्हाट? 605 या 61 8.31 टाइम्स टेम्परेचर 20 प्लस 273 कितना होता है? 293 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वॉल्यूम? 300 टाइम्स 10 टू द पावर -6, क्योंकि मीटर क्यूब में जाना है ना, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाना हो तो आपको पता है डिवाइड करना होता है, तो 10 टू द पावर 6 से डिवाइड कर दिया बेसिकली। 4.95 इंटू 10 टू द पावर 6, ये आया है पास्कल में। ठीक है, अगर वो मुझे उसमें कह रहा होता किलो पास्कल में तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देता? पास्कल से किलो पास्कल जाना है, छोटी से बड़ी में जाना है, डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, या मुझे एटीएम में कहेगा तो डिवाइडेड 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1 पास्कल होता है। ठीक है, ये देखें नेक्स्ट। ये देखें बच्चे, हाउ मेनी मोल्स, ये क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैस are in the lungs of an average adult with the lung capacity of 3.8 dm cube? The person is at 1 atm pressure and normal body temperature is 37. Yeah.
मोल्स बताने हैं जी, नंबर मैं बता देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं आपने। 3.8 डीएम क्यूब वॉल्यूम है। प्रेशर 180 एम है। और टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। ये वैल्यूज हैं बच्चों ये। एन को सब्जेक्ट बनाए, कन्वर्जन करें और डाल दें। क्या है जी? आगे आगे इंस्ट्रक्शंस दें जी। क्या है पीवी इज इक्वल टू, वो क्या होता है? एनआरटी। इसमें किसको सब्जेक्ट बनाना है? तो क्या बनेगा? पीवी ओवर आरटी। देखो बच्चों, मैं कर रहा हूं, इधर देखें। ये किया है मैंने। पी कितना है? 1 टाइम 10 to the power 5, 3.8 10 to the power -3, 8.31 टाइम्स 10 to the power 37 प्लस 273। और नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 0.15। आपके भी यही आए? क्यों? प्रेशर कितना डाला था? डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में नहीं कन्वर्ट किया? 3.8 टाइम्स 10 to the power -3। डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना था। फिर नीचे आर तो 8.31 ही रहता है, और 37 प्लस 273 करना था। आपका क्या आया बच्चे? एक्सक्यूज मी, नहीं आया 0.15? क्या गलती किया इधर देखें। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये आर है, और ये टेम्परेचर है। तो क्या गलत डाला है आपने? कन्वर्जन नहीं की। वो पास्कल में डालना था, इसलिए 1 टाइम 10 to the power वो हो गया। ये मीटर क्यूब में डालना था, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय -3 हो गया 10 to the power। इसकी ये गलती होती है, इसमें कन्वर्जन नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। अब बच्चों, जब ये वाला होता है ना कि वो आपसे एमआर निकलवाता है, अब सुनना इसका क्वेश्चन को थोड़ा टर्न अराउंड कर लेता है। वो कहता है गैस को आइडेंटिफाई करो। क्या कहता है? तो आइडेंटिफाई कैसे हो सकता? मैं आपसे पूछता हूँ यार, ये गैस अमोनिया है, ये नाइट्रोजन है, या ऑक्सीजन है? तो अगर आपको तीनों का आप कैलकुलेशन करके एमआर निकाल लेते हैं और एमआर 17 आ जाता है, तो आपको पता है अमोनिया का एमआर 17 है, ऑक्सीजन का तो 32 है, हाइड्रोजन का तो 2 है। समझ आ रही बात? सो जब भी वो एमआर निकलवाता है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं कि वो आइडेंटिफाई कराएगा गैस। अब जैसे ये क्वेश्चन है, लिखें, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको नजर आ रहा है? ये क्वेश्चन करना है। 3, 0.10 gram of a gas found to occupy this pressure, this temperature, this, what is the MR of the gas? करें ना? क्या सोच रहे हो? क्या नजर नहीं आ रहा बताइए? नहीं, ये 3 नहीं नजर आ रहा आपको जी? नीचे है 3, ये नीचे।
GCSE को नहीं खोला। देखो बच्चों, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो एम आर टी ओवर एम आर होता है। एम आर निकालना है तो एम आर उधर चला जाएगा, तो एम आर टी ओवर क्या आ जाएगा, पीवी। अब ये वैल्यूज डालनी है। मैथ कितना है, 0.10, 8.31 इंटू टेम्परेचर कितना है, 27 प्लस 273, 300 होता है, डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना है, और इनटू 81 का 83.1 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि सीएम क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है। ये सारी वैल्यू डालें तो क्या आंसर आता है, 30 इज द एमआर। ये देख, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करना है जी। क्वेश्चन नंबर 4, वॉल्यूम 63.8 है, टेम्परेचर 24 है, ये प्रेशर है, वो 0.103 है, 0.103 ग्राम। आपको बताना है कि गैस नाइट्रोजन ऑर्गन है या अमोनिया है। अभी मैंने बताया था अगर गैस आइडेंटिफाई करने को कहे तो क्या कैलकुलेट करना होगा। यस, तो आप कह रहे हैं जी बेशक उसने एमआर नहीं कहा, लेकिन मुझे गैस आइडेंटिफाई करने को कहा है तो मुझे उसका क्या कैलकुलेट करना होगा, एमआर। एमआर कैलकुलेट करके अमोनिया का एमआर होता है 17, मैं साथ बता देता हूं, आप करें तब तक। नाइट्रोजन का होता है 28 और ऑर्गन का होता है, पीरियोडिक टेबल से देखना ऑर्गन का क्या है। किसी के पास नहीं है कॉपी, पीरियोडिक टेबल की कॉपी देना। निशान उधर से ऑर्गन का मैथ पीरियोडिक टेबल से। पहले आप लेकिन आइडेंटिफाई एमआर तो निकालें कि इसका क्या है। एक्सक्यूज मी, एमआर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एम आर टी ओवर पी वी। वैल्यूज डालें। ऑर्गन का क्या है, पीरियोडिक टेबल से देख के बताएं। फोर्टी जी, 39.9 यानी 40 हो गया।
जो भी अब एमआर आएगा 17, 28 या 40 उससे गैस आइडेंटिफाई हो जाएगी। क्या है आपका आपका कर रहे हैं आपका करें आपका 0.4 आया था, 0 एक्स्ट्रा डालने के लिए। तो 40 है यानी जी 40 पॉइंट चला अभी हुआ नहीं। आप दिखाएं क्या किया आप नहीं इधर करना है ना उधर कैलकुलेटर भेजेंगे कैम्ब्रिज। हाँ तो इस पे दिखाइए उस पे दिखाइए दिखाइए ये कैसे किया आपने ओ मेरे बच्चे ये क्या किया है यार इस तरह वैल्यू डालनी थी इस तरह मैथ्स बताओ कितना है बताओ कितना मैथ्स है मैथ्स बोलिए 0.103 ओके आर की वैल्यू कितनी है ओके टी कितना है 273 plus 24 273 प्लस 24 ओके डिवाइड बाई पी कितना है 0.5 into 10 power उसमें है किलो पास्कल में और वॉल्यूम कितना है 63.8 into 10 power minus 6 सीएम क्यूब में है ओके अब इस सारे को डालें तो आंसर कितना आया ये देखो वैल्यू डाली है बच्चों मैंने सारी तो कितना आ गया ओके थैंक यू सिट डाउन नेक्स्ट मैं आपको बुला रहा हूँ जी आपका क्या आया था जी आपका क्या आया था कैलकुलेटर नहीं है नेक्स्ट इज दिस ये है बच्चों 50 कैन यू सी द क्वेश्चन नंबर 50 50 ethene is C2H4 this is ethene बच्चों C2H4 ethene जी PV is equal to nRT PV is equal to MRT over MR बस इसको रीअरेंज कर लेते हैं V आ जाएगा MRT over PMR mass है 0.56 8.31 टेम्परेचर कितना है 30 प्लस 273 कितना होता है 303 जी मल्टीप्लाई बाय -10 to the power -102 102 है किलो पास्कल तो 102
आगे 3 जीरो लगा देंगे या 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और वो कितना है एम आर इज व्हाट 28। ओके कितना आया अब जो आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा। कितना मीटर क्यूब आया? अब उसको 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 494 बन जाएगा। मीटर क्यूब में आया ना, सीएम क्यूब में जाना है तो 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 100,000 से 103 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके विल कंटिन्यू दिस। चलिए ठीक है, इसको मैं काम नहीं दे रहा कोई ऐसा, अभी सुन लें।